हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कुलदीप सिंह और आपका हमारे चैनल काबिल इंजीनियर्स पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो सभी सरकारी नौकरियों के लिए करंट अफेयर मैंने इससे पहले पॉलिटी के क्वेश्चंस भी डाले थे आपके लिए, तो वो भी आप देख लीजिएगा, वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि हाल ही में मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। यह बैंक कहां पर है? तो यह बैंक गोवा में स्थित है। ध्यान रखिएगा, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आरबीआई की बात करें, स्थापना कब हुई थी? 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर कहां पर है आरबीआई का? सो हेडक्वार्टर आरबीआई का मुंबई में है, ये भी ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, कौन है? शक्तिकांत दास। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 हुई थी, स्थापना हुई थी। अच्छा, एक बात बताइए, मुंबई से पहले आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर था? तो फ्रेंड, आरबीआई का हेडक्वार्टर था कोलकाता। ओके, इसको ट्रांसफर मुंबई कब किया गया था? 1937 में। ये आपको ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू दिवस हर साल मनाया जाता है 31 मई को। विश्व तंबाकू दिवस हर साल मनाया जाता है 31 मई को। ओके, आगे अभी अभी हाल ही में गूगल ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? सार्डर ऐप। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कौन सा ऐप लॉन्च किया था? सार्डर ऐप लॉन्च किया था। किसने किया था? गूगल ने। क्यों किया था? सामाजिक दूरी को बनाए रखने में मदद करेगा सार्डर ऐप। गूगल की बात करते हैं फ्रेंड, गूगल का हेडक्वार्टर कहां पर है? यूएसए में। ठीक है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। सुंदर पिचई कौन है? अभी हेड हैं गूगल के, सीईओ हैं। ठीक है, चलिए, गूगल की स्थापना यहाँ पे हुई थी 1998 में और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन नामक दो व्यक्तियों ने गूगल की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गूगल के वर्तमान में सीईओ सुंदर पिचई है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल, दिसंबर 2020 में के फोन परियोजना, काफी चर्चित प्रश्न है और आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। के फोन परियोजना किस राज्य ने लॉन्च करी है? तो ये केरल राज्य ने लॉन्च करी है। क्यों करी है? ताकि गरीबों को मुफ्त में इंटरनेट दिया जा सके। ओके, ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में जरूर पूछेगा क्वेश्चन ये वाला कि के फोन परियोजना किस राज्य की है और इसका मेन पर्पस क्या है? तो गरीबों को मुफ्त में इंटरनेट प्रोवाइड कराना। इसको केरल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। केरल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को होता है। राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। 14 जिले हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। एमएलए की सीट 144, लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9। ध्यान रखिएगा, एमएलए की सीट 144, लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9। कथकली प्रमुख नृत्य है केरल का, यह भी ध्यान रखिएगा। मोहिनी अट्टम, यह भी केरल का प्रमुख नृत्य है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थयाम केरल का भी नृत्य है। थुलहाल, ये भी केरल का नृत्य है। अनामुडी सोला नेशनल पार्क केरल में स्थित है। एनाकुलम केरल, पेरियार केरल, साइलेंट वैली केरल, पंबादम केरल, ये सारे नेशनल पार्क हैं केरल के। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप चाहे तो इन क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं या फिर वीडियो को बार बार देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी प्रमुख कैपजे जेमिनी समूह के नए मुख्य
कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है आइमन इज्जत, ये आपको ध्यान रखना है। आइमन इज्जत क्या बनाया गया? फ्रांसीसी की प्रौद्योगिकी प्रमुख कैपजे जेमिनी समूह के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए आइमन इज्जत। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में वेंकट रमी सुमंत्रम इंडिगो के नए निदेशक बनाए गए। तो इंडिगो काफ़ी अच्छी एयरलाइन है अपने इंडिया में और काफ़ी चीप प्राइस पे हमको ये ट्रैवल कराती है, एयर ट्रैवल। ठीक है, तो इसके हाल ही में स्वतंत्र निदेशक बनाए गए वेंकट रमी सुमंत्रन। ठीक है, आर श्रीलेखा केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है, ध्यान रखिएगा। कौन बनी है? आर श्रीलेखा। ओके फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली यूनियन कैबिनेट पोस्ट विजय लक्ष्मी पंडित जी को मिली थी, आपको पता है। महिला की बात करें ना, विजय लक्ष्मी पंडित है ना, यूनियन कैबिनेट की जो पोस्ट मिली थी वो सबसे पहले विजय लक्ष्मी पंडित जी को ही मिली थी। ओके फ्रेंड, और ये ध्यान रखिएगा आर श्रीलेखा। भारत की पहली विदेश मंत्री कौन बनी थी? सुषमा स्वराज जी बनी थी 2014 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत की पहली गवर्नर कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी, जो उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर थी, सरोजिनी नायडू, SN। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला UN जनरल असेंबली में बनी थी फ्रेंड, उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित, 1953। UN जनरल असेंबली जो है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सबसे बड़ी सभा बैठती है, उसकी फ्रेंड उसकी अध्यक्ष बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, ध्यान रखना, उनकी सदस्य बनी थी। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला IPS अफसर, तो ये तो सभी को पता होगा, किरण बेदी जी, 1972, ये ध्यान रखिएगा। कब बनी थी? 1972 में बनी थी। भारत की पहली महिला नोबेल पीस प्राइज, ये मदर टेरेसा जी ने जीता था 1979 में, नोबेल पीस प्राइज, शांति के लिए इनको नोबेल मिला था 1979 में। ठीक है, भारत की पहली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली जो महिला थी वो थी बचेंद्री पाल। कौन थी? बचेंद्री पाल, 1984। कब? 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला बुकर प्राइज किसने जीता था? तो ये अरुंधति रॉय ने जीता था 1997 में। ओके फ्रेंड, चलिए ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी, आपको पता है। भारत की पहली प्रेसिडेंट महिला बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2009 के बीच में। ठीक है, भारत की पहली लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार कौन बनी थी? मीरा कुमार सन 2009 में भारत की पहली लोकसभा स्पीकर बनी थी। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, भारत की पहली लोकसभा स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार, 2009 में बनी थी। ठीक है, भारत की पहली लोकसभा स्पीकर। ठीक है, भारत की पहली जज सुप्रीम कोर्ट में मीरा साहिब फातिमा बीबी, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। भारत की पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। कौन बनी थी? एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनी थी। भारत की पहली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो चेयरमैन बनी थी, यानी कि UPSC,
वो बनी थी रोज मिलियन मैथ्यू। कौन बनी थी? रोज मिलियन मैथ्यू। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी का वर्णन आर्टिकल 315 में मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। और वर्तमान में यूपीएससी की जो चेयरमैन है वो कौन है? अरविंद सक्सेना। कौन है? अरविंद सक्सेना, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्वच्छता का अवार्ड 2019 किसने जीता था? सचिन तेंदुलकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वच्छता का अवार्ड जो 2019 जीता था वो किसने जीता था? सचिन तेंदुलकर जी को मिला था, ध्यान रखिएगा। विराट कोहली 100 शीर्ष सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों में से एकमात्र क्रिकेटर हैं। तेज गेंदबाज सोहान मधुक्षा को अवैध ड्रग्स रखने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से खेलता है, ठीक है। ये कौन है? सोहान मधुक्षा, ये ध्यान रखिएगा, सोहान मधुक्षा, ठीक है फ्रेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। सोहान मधुक्षा ये कहाँ के? श्रीलंका के हैं। तो इनको फ्रेंड अवैध ड्रग्स रखने के रूप में इनको क्या है कि निलंबित कर दिया है। और ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। क्रिकेटर है सोहान मधुक्षा, श्रीलंका के हैं। श्रीलंका की राजधानी फ्रेंड जयवर्धने कोटे है। यहाँ की करेंसी की बात करी जाए तो श्रीलंकन रुपी चलती है यहाँ पे। यहाँ के प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे हैं। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे, दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। यहाँ की चीफ जस्टिस जयंता जयसूर्या। रोजगार सेतु योजना ये किस राज्य ने शुरू करी थी? तो रोजगार सेतु योजना करी थी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, ध्यान रखिएगा, है ना। और राज्य के प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए ये शुरुआत करी गई थी। चरण पादुका कैंपेन, चरण पादुका परियोजना, ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी, आपको पता है, ठीक है। और रोजगार सेतु परियोजना, मध्य प्रदेश राज्य का गठन फ्रेंड 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। और राजधानी भोपाल है। 52 जिले हैं। गवर्नर लालजी टंडन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। एमएलए की सीट 230 एमएलए की सीटें हैं। 29 लोकसभा की सीटें हैं, 11 राज्यसभा की सीटें हैं। चलिए, बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, संजय, माधव, वन बिहार, पन्ना, पेंच, ये सारे के सारे जो हैं वो नेशनल पार्क हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, संजय, माधव, वन, पन्ना, पेंच, ये सारे हैं, ठीक है। सभी को रोजगार योजना यानी कि एवरीवन गेट जॉब, ये परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने ही शुरू की थी, ओके। चलिए, चरण पादुका कैंपेन मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। एफआईआर आपके द्वारा मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। कर्मवीर पुरस्कार पुलिस वालों को दिए गए थे। जीवन अमृत योजना ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। हाल ही में वीरेंद्र कुमार जी को उनका निधन हो गया, वह राज्यसभा सांसद थे। कौन थे? राज्यसभा सांसद। अच्छा, आपको एक बात पता होगा कि 1 लाख बेड, जो बेड होते हैं 1 लाख बेड, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के समय में भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो 1 लाख बेड तैयार कराने वाला एकमात्र राज्य बना था, तो वो बना था उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम हैं, एक दिनेश, एक केशव चंद्र मौर्य, ठीक है। और उत्तर प्रदेश कब गठन हुआ था? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, है ना। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की बात करी जाए तो विधान परिषद की 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की बात करी जाए तो 31 राज्यसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा सीटों की बात करी जाए तो कितनी है फ्रेंड? 80 लोकसभा सीटें हैं। ये सब मैंने आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता दिया। उत्तर प्रदेश का नेशनल एनिमल फ्रेंड क्या है? बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और ये मैंने शायद बता दिया, चलो रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में एड्स पर अपने शोध के लिए क्रिस्टोफर मैरियकस पुरस्कार क्रोएशिया अब्दुल करीम ने जीता, इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 महामारी के कारण 36वें राष्ट्रीय खेलों का अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। 36वें राष्ट्रीय खेल गोवा में होने वाले थे, लेकिन गोवा में अब नहीं होंगे, अब 2022 में मेघालय में आयोजित करे जाएंगे। भागजन ऑयल फील्ड रिफाइनरी असम में स्थित है।
जो काफ़ी वहाँ पे फ्रेंड जो गैस है उसका रिसाव हुआ है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं, है ना। माता पिता का वैश्विक दिवस 1 जून को मनाया जाता है। जल जीवन मिशन के कार्यक्रम के लिए 1407 करोड़ रुपए असम को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन, है ना, 2024 तक सभी के घर में पानी का कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। ओके। केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसाय और कुटीर उद्योगों के लिए मृदु शिशु योजना लॉन्च करी है। आपको पता होगा पीएम साधवनी योजना, है ना, वो बेसिकली जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो ठेले वगैरह जो लगाते हैं, तो उनको 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा प्रधानमंत्री साधवनी योजना के तहत। ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो हमारे भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया। केंद्र ने 2020-21 के दौरान असम में जल जीवन मिशन के लिए 1407 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है ना। सरकार ने सुरक्षा कार्डों का हवाला देते हुए फाइल शेयरिंग वेबसाइट बी ट्रांसफर को प्रतिबंधित कर दिया है। ये भी ध्यान रखिएगा। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 23 अतिरिक्त वस्तुओं को एमएफपी में वस्तुओं को शामिल करने का फैसला लिया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू करी गई। गोवा 30 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है, ध्यान रखिएगा 30 मई। आगे बढ़ते हैं। गोवा 25वां राज्य भारत का, ये भी ध्यान रखिएगा। गोवा जो है वो भारत का 25वां राज्य है। 1961 में गोवा को भारत ने आजाद कराया, तो ऑपरेशन विजय संबंधित है गोवा से। 30 मई 1987 को गोवा राज्य बना था, ध्यान रखिएगा। गवर्नर सतपाल मलिक हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है मुख्यमंत्री, ठीक है। पणजी कैपिटल है यहाँ की। ओके फ्रेंड। 40 विधानसभा की सीटें, 2 लोकसभा की सीटें, 1 राज्यसभा की सीट है। हाल ही में ब्लैक पैंथर यहाँ पे पाया गया था। नेत्रावैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रेंड गोवा में स्थित है। ये हमने करंट अफेयर का पूरा सेशन कर लिया था। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा करंट अफेयर। चलिए ओके फ्रेंड, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। और आप हमारी पॉलिटी की क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड।